अपने मीठे मीठे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जब कुरान को आग लगाया जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। ये रस्सी किसे कहा गया? गदीर खून की जो हदीस है 6225 से लेकर 6228 तक, और हम लोगों ने तौहीन इस हवाले से कर दी कि हम लोगों ने कुरान पर कोई अमल नहीं किया, इसे बिल्कुल ही तर्क कर दिया। इस किताब को पकड़ो, इससे अपना ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, इसे पकड़े रहोगे तो हिदायत पर होगे, छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह के साथ किसी ने कोई शिर्क किया उसके लिए जन्नत जाना हराम है और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। हमारा मोमिन बनना, हमारा गालिब होना तभी हो सकता है जब हम कुरान की तालीमात को पकड़ेंगे, लेकिन हम लोगों में ऐसा बीमारी फैला दिया गया है कि कुरान को पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनाजिर भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह की हम देखते हैं माशरे में आज किस तरह से हम कुरान को कितना अहमियत या कितनी इज्जत देते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुल्फ़िकार भाई, जो आपने बात कही कि हम लोगों ने कुरान को कितना अहमियत दिया है, कितना इसको इज्जत दी है, ये तो इन सब चीजों से हम बखूबी वाकिफ हैं कि हम लोगों ने कुरान को कितना इज्जत दिया, कितना अहमियत दिया। चलिए आज इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने मीठे मीठे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जब कुरान को आग लगाया जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। यकीनन होनी भी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की किताब है, इसमें हमारा ईमान है। लेकिन जो कुछ कुरान के साथ हम लोगों ने किया हुआ है, क्या कभी हम लोगों ने इस पर कभी गौर किया? कुरान हमारे लिए किताब जिंदगी है, किताब हिदायत है। उन लोगों ने तो कुरान पे आग लगाई, लेकिन हम लोगों ने किताब पर आग लगाए बगैर इसे पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। जुज़दान में कुरान को लपेट कर घर के सबसे ऊंचे वाले जगह में हम लोगों ने कुरान को रख दिया ताकि इसे कोई गलती से उठा ना ले। हम लोगों ने कुरान को सिर्फ कसम खाने के लिए, तो मुर्दा बख्शवाने के लिए, तो बरकत हासिल करने के लिए, बस यही इतना ही हम लोगों ने कुरान को अहमियत दी। इससे ज्यादा हम लोगों ने कुरान को अहमियत नहीं दी। तो सहमत तो हमारी भी आनी है। जो शख्स पूरी जिंदगी भर कुरान को कभी तर्जुमा से खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं की, उसके मर जाने पर हम उसके मय्यत में बैठ के कुरान पढ़ रहे होते हैं कि उसे हम सवाब पहुंचाएं। लेकिन आप खुद समझ ले उनको क्या सवाब पहुंचेगा जिसने कभी जिंदगी में अल्लाह को कभी सीरियस लेने की कोशिश नहीं की। सूरह फुरकान में आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। नबी कहेंगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत ने इस कुरान को पीठ पीछे डाल रखा था, यानी कि इसकी जो तालीमात है उसे छोड़ रखा था। तो आप बताएं कि जो कुरान की तालीमात को छोड़ लेगा वो कैसे बच सकता है? नबी अलैहिस्सलाम जिंदगी भर कुरान कुरान करते रहे, लेकिन हम लोगों ने कुरान को बिल्कुल ही तर्क कर दिया। हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है इन सब चीजों में। सूरह इमरान आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी किसे कहा गया? गदीर खून की जो हदीस है 6225 से लेकर 6228 तक, सही मुस्लिम की जो हदीस है उसमें अल्लाह की रस्सी कुरान को कहा गया है। यानी कि जो बाइंडिंग फोर्स है उम्मत के लिए, फिरकवार से बचने के लिए, वो कुरान है। यानी कि बाइंडिंग फोर्स होगा। हम मिलजुल के तभी रहेंगे जब हम कुरान को पकड़ेंगे। तभी तो कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। तो हम मजबूती से पकड़ेंगे तभी तो अलग नहीं होंगे ना। लेकिन अगर हम लोगों ने कुरान को छोड़ा तो लाजिम है कि हम फिरकावारत में पड़ जाएंगे। जो उम्मत का सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं कि कितने फिरकों में हम बढ़ चुके हैं सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से। सही मुस्लिम की हदीस है 2005 नंबर कि रसूलुल्लाह जब भी खुतबा दिया करते थे, चाहे ईदैन का खुतबा हो, चाहे जुम्मा का खुतबा हो, या कोई भी खुतबा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देते तो अल्लाह का हम्द व सना बयान करते। फिर कहते कि ए लोग आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और जिंदगी का हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे बदतरीन काम वो है जो खुद से निकाला गया हो, और हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही आग में ले जाने वाली है। तो रसूलुल्लाह जिस किताब को लेकर जिंदगी भर इंफसाइज करते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, उसकी आग लगाए जाने पर हमें गुस्सा तो बहुत आता है। लेकिन हम लोगों ने जो खुद इंटेलेक्चुअल आग लगा रखा, फिजिकल आग नहीं, इंटेलेक्चुअल आग, इस सूरत में कि हम लोगों ने कुरान पर कोई अमल नहीं किया, इसे हमने समझने की कोशिश नहीं की, जो कि हमारे लिए किताब जिंदगी है, किताब हिदायत है, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं समझा। तो एंड रिजल्ट यही है कि उन लोगों ने आग लगा के तौहीन की किताब की, और हम लोगों ने तौहीन इस हवाले से कर दी कि हम लोगों ने कुरान पर कोई अमल नहीं किया, इसे बिल्कुल ही तर्क कर दिया कि अल्लाह ने हमसे क्या डिमांड किया है, अल्लाह हमसे चाहता क्या है। हम लोगों ने कभी इस पर गौर फिक्र नहीं किया, तो हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह हमसे क्या डिमांड करता है? लेकिन हमें कोई परवाह नहीं इस चीज को लेकर। तो उन्होंने किताब को आग लगाई, हम लोगों ने आग लगाए बगैर इस पे पढ़ने से पाबंदी लगा दी है। फिर हजतुल विदा की जो हदीस है सही मुस्लिम में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजतुल विदा खुतबा दिए थे, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अपने बाद वो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ जिसे पकड़ोगे तो हिदायत पर होगे, और छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। वो अल्लाह की किताब। तो सही मुस्लिम में सिर्फ अल्लाह की किताब की बात आई है। हाँ, एक हसन दर्जे की हदीस है अल मुस्तदरक लिल हकीम 318 नंबर में, जिसमें अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को कहा गया है।
फिर इससे बढ़कर सही मुस्लिम की जो हदीस है गदीर खून वाली हदीस कि हजतुल विदा के बाद जब मदीना वापस आ रहे थे तो खून नामी गांव में जब रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया था कि ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आया, मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं तुम्हें अपने बाद 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उसमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, इस किताब को पकड़ो, इससे अपना ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, इसे पकड़े रहोगे तो हिदायत पर होगे, इसे छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। फिर रसूलुल्लाह तरगीब दिलाते रहे अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। फिर उन्होंने फिर दूसरी भारी चीज के बारे में बताया कि दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत को लेकर तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ये चीज रसूलुल्लाह ने 3 बार दोहराया, लेकिन उम्मत ने ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, सबको जबा कर दिया। जस्ट उलट नसीहत पर चली ये उम्मत। रसूलुल्लाह पूरा जिंदगी कुरान कुरान करते रहे, लेकिन हम लोगों ने कुरान को सिर्फ तौहीन करने के अलावा कुछ नहीं किया। वसीय रसूल अल्लाह की किताब है, लेकिन हम लोगों ने कुरान कुछ समझा ही नहीं। इन्हीं कुरान को तालीमात को छोड़ने की वजह से जो डॉक्टर इकबाल ने रुसवाई में कहा था कि वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारीखें पूरा होकर, यानी कि हमारे में जो जिल्लत और जो रुसवाई का सामना करना पड़ रहा उसका सिर्फ और सिर्फ वजह है कि हमने कुरान को पीठ पीछे डाल रखा है। फिर सही मुस्लिम में हदीस है 534 वल कुरान हुज्जतु लका औ अलैक, कि क़यामत वाले दिन कुरान हमारे हक में दलील होगी या हमारे खिलाफ दलील होगी। अल्लाहु अकबर। अब जिस शख्स के खिलाफ में कुरान दलील बन जाए उसका बचने का कोई सहारा रह जाएगा क़यामत वाले दिन, वो तो कंप्लीट मारा जाएगा, लेकिन हमें इसका कोई फिक्र नहीं। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है शिफात वाला हदीस, जिसमें डिटेल से आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी दफा जहन्नुम की ओर जाएंगे तो जहन्नुम का जो दारोगा होगा वो अल्लाह के रसूल से कहेगा कि अल्लाह के रसूल, इस जहन्नम में सिर्फ आपके वही उम्मती बाकी रह गए हैं जिसे जन्नत में जाने से कुरान ने रोक रखा है। तो किसे जन्नत में जाने से रोक रखा है? सूरह अल-माइदा आयत नंबर 72 में इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार, कि अल्लाह के साथ किसी ने कोई शिर्क किया उसके लिए जन्नत जाना हराम है और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है, और ऐसे जालिमों का वहां कोई मददगार नहीं होगा। ऐसा क्यों है? हम लोग हर नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और फिर हम बाहर में जाके बाबाओं को गैरुल्लाह को पुकारने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने ना शिर्क को समझा ना तौहीद को समझा, बाकी मामलात को नहीं समझा? क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कुरान की तालीमात को छोड़ा, जिसकी वजह से हमें शिर्क का डिफिनेशन मालूम नहीं कि तौहीद क्या है। हम कुरान को पकड़ेंगे तब तो जानेंगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है, कि बस हम उसे अरबी से पढ़ लिया और बस हम कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं कि हम शिर्क में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुरान की तालीमात को छोड़ रखा। जब हम कुरान को मजबूती से पकड़ेंगे, उसके तालीमात को अपना जिंदगी में ले आएंगे, तभी तो हम शिर्क से बच सकेंगे, तब तो हम जहन्नम का हकदार नहीं होंगे। लेकिन उम्मत कुरान को छोड़ रखी है और शिर्क में डूबी है और जहन्नुम के रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। अब सूरह फुरकान की उस आयत पर गौर करिए और सही मुस्लिम की उस हदीस पर कि नबी क्यों गवाही देंगे कि ये उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था, और हदीस में क्यों आया कि कुरान हमारे खिलाफ दलील होगी। इन्हीं सब वजह से कि हम शिर्क में डूब चुके हैं कुरान की तालीमात को छोड़ने की वजह से। कुरान को आग लगाए जाने पर उसकी तालीमात को छोड़ने में कुरान तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो उम्मत में गुमराही का जो समंदर फैला दिया गया है कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, इसकी वजह से हम जहन्नुम के रास्ते पर चल पड़े हैं और हमें परवाह भी नहीं कि हम लोगों ने कुरान को छोड़ रखा है। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो मोमिन हम कैसे बन सकते हैं जब तक हम कुरान को नहीं पकड़ेंगे? हम कुरान को छोड़ रखे हैं और बोलते हैं हम मोमिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक हम कुरान को ना पकड़े। हमारा मोमिन बनना, हमारा गालिब होना तभी हो सकता है जब हम कुरान की तालीमात को पकड़ेंगे। लेकिन हम लोगों में ऐसा बीमारी फैला दिया गया है कि कुरान को पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो हमें इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि क़यामत वाले दिन कुरान हम पर हमारे लिए हमारे खिलाफ गवाही न बने, हमारे हक में दलील है। अल्लाह इस मामले हमारे लिए खैर करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक मुनाजिर भाई, जो आपने कुरान के बारे में जो बात कही, जितनी बेहतरीन अंदाज में आपने वजाहत की, इस पर हमें गौर व फिक्र करने की अल्लाह तौफीक दे और इस पर जमने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।